दोस्तों नमस्कार। आप सबके लिए आ चुका है कक्षा 9वीं हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा का पूरा पेपर उत्तर सहित। देखिए सारा पेपर आपका कक्षा 9वीं का हिंदी का पूर्णांक आपका 75 रहेगा और आपको कंप्लीट पूरा पेपर हल करना है। देखिए ये आपका अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का पेपर है। आपको सारे क्वेश्चनों के उत्तर इस पेपर के अभी इसी वक्त हम बताएंगे, तो जल्दी से जल्दी आप कॉपी और पेन उठा लीजिए क्योंकि आप लोगों के लिए सारा पेपर हल सहित बताने वाले हैं। चलिए आप सभी के लिए स्टार्ट करते हैं आज का ये हिंदी कक्षा 9वीं का पेपर। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्यारे मित्रों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एप्लीकेशन की हमारा ऐप जो है उसकी लिंक हमने चैनल के ऊपर ही ऊपर अबाउट सेक्शन में दे रखी है और उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। देखिए सही विकल्प चुनकर लिखिए रसखान किस काल के कवि हैं। रसखान जी के बारे में आपको बताना है कि ये किस काल के कवि हैं। तो प्यारे मित्रों रसखान भक्ति काल के कवि हैं। भक्ति काल आप ध्यान रखेंगे क्योंकि रसखान जी एक भगवान कृष्ण के भक्त थे और भक्ति काल के कवि थे। रसयुक्त वाक्य ही काव्य है, ये कथन किसका है। इसका अर्थ होता है रसात्मकम वाक्यम काव्यम। ये आपको बताना है आचार्य विश्वनाथ जी ने कहा था कि रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। ठीक है। मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग द्वारा रचित है। ये तो हमें मालूम है कि मृदुला गर्ग के द्वारा रचित है, लेकिन इसमें लिखा गया है, किस में लिखा गया है? रिपोर्ताज है, संस्मरण है, आत्मकथा है या फिर जीवनी है। तो ये गद्य की विधा में लिखा गया है संस्मरण। पंचवटी में कौन सा समास है? आपका अगला प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। ये पंचवटी में आपको याद रखना है 5 वटों का समूह। तो यहाँ पर आपका द्विगु समास होगा। द्विगु समास पंचवटी में है। रेणु की स्कूल बस जब लेने नहीं आई तो वे कितने किलोमीटर पैदल गई थी? तो यहाँ पर आपको बताना है कि रेणु 3 किलोमीटर पैदल गई थी। ठीक है। इसके बाद में देखिए आपका अगला प्रश्न है राम प्लस अवतार बराबर, इसमें से आपको बताना है जोड़कर कि क्या बनेगा, रामावतार बनेगा। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें करेक्ट होगा। अब देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सभी पेपर हमारे इस चैनल पर मिल जाएंगे। रसखान भक्त थे, तो यहाँ पर आपको बताना है रसखान जी जो है श्री कृष्ण के भक्त थे। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। देखिए अगला प्रश्न केदी और कोकिला की रचना है। तो यह है प्यारे मित्रों माखनलाल चतुर्वेदी की। केदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आप देखिएगा रात का पर्यायवाची शब्द है, तो रात का है पर्याय निशा। करुण रस का स्थायी भाव है। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। करुण रस का स्थायी भाव आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे? शोक बताएंगे। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है, तो भक्ति काल। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग या स्वर्ण काल कहा जाता है। संधि के भेद होते हैं, तो संधि के 3 भेद होते हैं। एक तो है आपका स्वर संधि, एक है आपका व्यंजन संधि और एक है विसर्ग संधि। स्वर व्यंजन और विसर्ग। अब देखिए जोड़ी, सही जोड़ी बनाइए। कोलू का बेल, जो कोलू का बेल है इसका मतलब होता है कठिन परिश्रमी। ग्राम श्री, ग्राम श्री का मतलब ग्राम की लक्ष्मी। रामायण, रामायण महाकाव्य भी है और यहाँ पर हम लिखेंगे रामायण के आगे आपको महाकाव्य। ठीक है। रामायण के आगे आपको क्या लिखना है? महाकाव्य लिखना है। रीढ़ की हड्डी ये जगदीश चंद्र माथुर। रामचरितमानस ये अवधी भाषा में लिखा गया है और हिमालय, हिमालय में आपकी दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। इस तरह से आप जोड़ी कंप्लीट करेंगे। अब जोड़ी के बाद में सत्य असत्य लिखिए। देखिए जो आपके सत्य असत्य हैं ये आपको बताना है। देखो मेघों की तुलना पाहुन से की गई है, तो इसमें आपका बताना है सत्य। ठीक है, सत्य बताएंगे।
और समास के 6 भेद होते हैं, तो ये भी आप बताएंगे सत्य। क्या बताएंगे? ये भी सत्य बताएंगे। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। रसखान का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था, तो ये भी आपका क्या बताना है? सत्य बता देना है। ग्रीष्म ऋतु में चारों ओर हरियाली छा जाती, ये असत्य है। रौद्रस के स्तय भाव रति, ये भी असत्य है। इंद्रधनुष में 8 रंग होते हैं, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, मतलब गलत है आपका ये। इसके बाद में देखिए, एक शब्द में उत्तर दीजिए वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। देखिए, इस जल प्रलय में नामक पाठ के लेखक है, तो इसमें आपको लिखना है फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु आपको इसमें बताना है। फणीश्वर नाथ रेणु इन्होंने लिखा है इस जल प्रलय में नामक पाठ। राजेंद्र नगर में कौन सी ध्वनि गूंज रही थी? तो हेल्प वाली, मतलब बचाओ वाली, और आपको बताना है, ऐसे बताना है। ठीक है, देवालय शब्द का संधि विच्छेद, तो संधि विच्छेद ऐसे करेंगे आप, देव प्लस आले, देव प्लस आले बराबर देवालय। ठीक है, जगदीश में कौन सी संधि है? तो जगत प्लस ईश, इसमें आपको बताना है व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि है। छायावाद के प्रमुख कवियों के नाम बताइए, तो इसमें आप बताएंगे प्रसाद, मतलब कि जयशंकर प्रसाद। ठीक है, और प्रसाद के बाद में आप बताएंगे पंत, मतलब सुमित्रानंदन पंत, और पंत के बाद में आप बताएंगे निराला। निराला का मतलब होता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और एक और है महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, ये छायावाद के प्रमुख कवि हैं। ठीक, गद्य की 3 विधाओं के नाम, तो आप इसमें बताएंगे निबंध बता देंगे, एक तो निबंध भी क्या है? गद्य की विधा है। नाटक बताएंगे, और नाटक के बाद में आप कहानी बताएंगे। निबंध, नाटक और कहानी ये गद्य की विधाएं हो चुकी है। अब देखो, आपके प्रश्न ये है, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन रूप में व्यक्त हुआ है? ऐसे करके ये सारे प्रश्न प्यारे मित्रों आपको कंप्लीट याद करना है। और मैं आपको जीवन परिचय बता देता हूँ। जीवन परिचय में रसखान माखनलाल चतुर्वेदी है, महादेव वर्मा श्यामाचरण दुबे है। ठीक, काम तमाम करना, नष्ट कर देना, दांत पीसना, क्रोधित होना, अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, मतलब कड़ा जवाब देना, ये आपके मुहावरे हैं। ठीक है, और ये आपकी ब्रज की जो मुख्य रूप से भगवान कृष्ण के भक्त थे रसखान जी, उन्होंने ब्रज की गोपियों के बारे में अपने आप को बताया था कि मैं जीवन लूँ तो कैसा बनूँ, वो आपको याद करना है व्याख्या में। ठीक है, और निबंध में आपको देखना है विज्ञान का चमत्कार, राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण सुरक्षा, इंटरनेट आज की आवश्यकता। ठीक, अब हम आपको अगले विषय के पेपर जल्द से जल्द बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।